आज हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पहला लेक्चर जिसको मैंने न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं वहां से स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उसे कुछ बैकग्राउंड वर्क करें। तो बैकग्राउंड वर्क करने में हमको अगर ये देखना हो इसमें कितने क्वेश्चंस जो है वो उठकर आते हैं, तो CSIR में देखा जाता है कि लगभग 30 से लेकर 42 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस भी, दोनों मिले हुए। वो इनसे आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के जो विंग्स हैं, उस विंग्स को अगर आप देखें, जो सबसे पहला विंग है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स, DNA, RNA से बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है DNA रिपेयर एंड रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन चलो अब ऐसे ही सही, रेप्लिकेशन। इसको 3 करते हैं। 2 में हम रखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 3 हो जाता है DNA एंड रिपेयरिंग सिस्टम पूरा। 4 में जो है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों जो है ना, ये प्रो एंड यूकैरियोट दोनों में होता है। प्रो यू में ओके ट्रांसक्रिप्शन है, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट देखना होता है। एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ये देखना है। फिर जो सेगमेंट होता है उसमें RNA एडिट ये सब देखना होता है। 6 सेगमेंट जो है वहां देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, प्रो एंड यूकैरियोट्स में, साथ ही पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये यहाँ पर आता है। वो हो गया इसका 6 सेगमेंट में। जो 7th सेगमेंट होता है वहां है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, एंड ऑपेरॉन्स, इसमें हम लोग लैक एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन देखते हैं। 8वां सेगमेंट जो है वह है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग देखते हैं इसमें होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बेसिकली इसमें पढ़ा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब चीजें हैं जो बुक्स रेफर किए जाते हैं इसमें, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। वो बुक्स जो होते हैं वो हैं लेनिंजर की, जो आपको बायोकेमिस्ट्री समझने में मदद करता है। वाटसन की, आप इसमें लेविन भी देख सकते हैं, जीन जो है। तो ये कुछ किताबें हैं जिनकी मदद से आप इसमें अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है।
तो न्यूक्लियोटाइड जब बात करते हैं तो ये एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री होता है, तो इसमें हम केमिस्ट्री को काफी डिस्कस करते हैं, उसे सीखने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोस सुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीन जो हैं वो जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस से सुगर और सुगर से फॉस्फेट जुड़ा है। जब ये तीनों मॉलिक्यूल मिल जाएं तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जो सब हम लोग जानते हैं, एकदम बेसिक है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और जब इसी में से सिर्फ दो हों, पेंटोस सुगर एंड सिर्फ नाइट्रोजनस बेस हो, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फेट को साइड कर देते हैं और न्यूक्लियोटाइड में हम लोग फॉस्फेट को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो डिवीजन किया गया दोनों न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को, वो इस प्रकार से रहा कि अगर तीनों हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, अगर दो हैं नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर है उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। बढ़िया। अब इसमें मुद्दा आता है कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, ये पेंटोस सुगर कौन सा और ये फॉस्फेट क्या है, कैसे ये सभी आपस में अरेंज होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो होता है नाइट्रोजनस बेसिस, जिसे हम लोग एन बेसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं, मोर देन 100 सच बेसिस। तो बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस में 100 से भी ज्यादा ये टाइप्स मिलते हैं। ठीक है। लेकिन जब इन टाइप्स को हम लोग डीएनए और आरएनए के टर्म में देखते हैं, खासतौर पर डीएनए के टर्म में, तो हम लोग कहते हैं कि 4 मेजर होता है, 4 प्राइमरी। अगर इसको हम लोग डीएनए में देखें तो हम लोग बोलते हैं कि 4 प्राइमरी टाइप्स, है ना। अगर आरएनए में देखते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं सेम स्टेटमेंट, 4 प्राइमरी टाइप्स। तो यदि हम देखें तो इनमें बड़े कम संख्या में वैरायटीज है। डीएनए में तो बहुत ही लिमिटेड है, कहीं कभार ही थोड़ी सी बदलाव होती है, अदरवाइज एटीजीसी के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, एटीजीसी, जीसी और एयूजीसी। लेकिन आरएनए में थोड़ी सी वैरायटीज देखी जाती है। तो अब जब ये सब बातें होती हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कौतूहल होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। तो क्या सवाल है, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं ये। ठीक है। तो ये सभी अनसैचुरेटेड रिंग्स होते हैं, अनसैचुरेटेड रिंग्स। ठीक है, विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन। रिंग में कौन कौन होंगे, कार्बन एंड नाइट्रोजन, along with, साथ में क्या होंगे, पेरिफेरल ग्रुप्स। मतलब इनसे जुड़े हुए बाहर की ओर कुछ पेरिफेरल ग्रुप्स होते हैं। जब इन रिंग्स को देखा जाता है तो ये जो रिंग्स हैं, रिंग्स इन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, अगर ये देखते हैं तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हम लोग कहते हैं पैरामिडीन रिंग्स। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूं। और दूसरा होता है प्यूरिन रिंग्स। अगर पैरामिडीन रिंग्स की बात करें तो केमिस्ट्री का ये स्पेसिफिक रिंग है
और प्यूरिन रिंग की बात करेंगे तो ये कॉन्जुगेट रिंग होता है। पैरामिडिन रिंग एक बेसिक रिंग है जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन मौजूद रहता है रिंग में। देखिए ये जो होता है ये पैरामिडिन रिंग है, क्योंकि इस रिंग में नाइट्रोजन होता है इसीलिए इन्हें नाइट्रोजनस रिंग कहते हैं। भाई इसमें नाइट्रोजन है। इसका जो नंबरिंग किया जाता है उसका एक पैटर्न है, ठीक है, और वह पैटर्न है 1 2 3 4 5 6। जबकि जब हम प्यूरिन रिंग की तरफ जाते हैं तो प्यूरिन रिंग में हमें 2 रिंग देखने का मौका मिलता है, एक पैरामिडिन रिंग, देखिए ये तो एकदम पैरामिडिन रिंग है, ये पैरामिडिन रिंग है, और इस रिंग से जुड़ा रहता है इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल, ठीक है। इमिडाजोल रिंग में एक डबल बॉन्ड हम लोग कर देते हैं, ये इमिडाजोल। कहने का मतलब है कि जो प्यूरिन होता है उसमें 2 रिंग्स होते हैं, एक पैरामिडिन होता है, पैरामिडिन रिंग, प्लस इमिडाजोलियम रिंग होता है। दोनों को मिलाकर एक वर्ड में हम लोग प्यूरिन रिंग कहते हैं। इसलिए प्यूरिन रिंग जो है वह 2 रिंग्स का कॉन्जुगेशन है, एक पैरामिडिन रिंग है और एक इमिडाजोलियम रिंग है। इसमें अगर नंबरिंग देखेंगे तो नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कैसे नंबरिंग किया गया। जो प्यूर पैरामिडिन रिंग होता है, सिर्फ पैरामिडिन रिंग होता है, वहां पर नंबरिंग के लिए जो नीचे वाला कार्बन है उसको 1 मानकर उसका डायरेक्शन जो होता है वो हो जाता है क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 4 5 6। जबकि वही चीज अगर आप इसमें देखें, प्यूरिन रिंग में देखें, तो लेफ्ट साइड का जो पहला नाइट्रोजन है उसको नंबर 1 मान लिया जाता है, और उससे नंबरिंग जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो आप समझ जाएं कि ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। क्योंकि क्या होता है कि मान लो अगर एक ही फॉर्मेट में दोनों में नंबरिंग स्टार्ट होता है तो हम डिफरेंसेस नहीं समझ पाते। कहीं अगर हमें कुछ किसी खास नाइट्रोजन या किसी खास कार्बन पर कुछ डिफरेंस पैदा करना है तो वो हम लोग नहीं समझ पाते और उसमें कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। तो इस प्रकार से पैरामिडिन और प्यूरिन रिंग्स का एक स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड दिख रहा है। अब इसमें जो सबसे ऊपर कार्बन है, कार्बन नंबर 4, और यहां पर है कार्बन नंबर 6, इन दोनों को माना गया कि इस पर जो भी फंक्शन उससे इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, करेंगे। पैरामिडिन रिंग का एग्जांपल यदि पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हम लोग लेते हैं थायमीन, यूरासिल, साइटोसिन, ये सभी पैरामिडिन रिंग के होते हैं, कॉमन एग्जांपल्स। जबकि यहां पर कौन सा एग्जांपल है? एडेनिन, गुआनिन। ओके, आगे इसमें डेरिवेशंस होगा तो इसके और भी टाइप हम लोग को पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस को रिंग्स के आधार पर तो हम लोगों ने बदल दिया। अब फंक्शनल ग्रुप, जैसा मैंने कहा था अलग जगह, फंक्शनल ग्रुप एट
specific carbon, specific carbon, like C4 in pyrimidine and C6 in प्यूरिन। ऐसे हमने इसको बांट लिया। अब आप देखें इस बेसिस पर इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व किए जाते हैं, एक अमीनो तो नाम पड़ गया अमीनो, और दूसरा कीटोन तो नाम पड़ गया कीटोन। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं उसके कारण नाइट्रोजनस बेसिस को दो भागों में बांटा गया, अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस एंड कीटो नाइट्रोजनस बेसिस। अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर में एडेनिन का एग्जांपल होता है एंड साइटोसिन का एग्जांपल, जबकि कीटो वाले में ग्वानिन का एग्जांपल होता है, थायमीन का एग्जांपल होता है, यूरासिल का एग्जांपल। इस प्रकार से दो बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया। अब दो बेसिस पर कैटेगराइज किया गया तो हम लोग एडेनिन को क्या लिख सकते हैं? एडेनिन को लिख सकते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। अभी इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, आपको ये नाम देखने का मौका मिलेगा। प्यूरिन है ये और अमीनो ग्रुप है इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ गया। छठवें पोजीशन पर ये अमीनो है, इसलिए नाम पड़ गया 6 अमीनो प्यूरिन। अगर ग्वानिन का नाम लिखना हो साइंटिफिक नेम तो क्या लिखेंगे? 6 कीटो प्यूरिन। प्यूरिन का टाइप है ये और छठवें कार्बन पर कीटो ग्रुप है, नाम पड़ गया कीटो प्यूरिन। अगर हम लोग साइटोसिन का नाम देखें तो साइटोसिन तो सिंगल रिंग मतलब पैरामिडीन है और चौथे कार्बन पर इसका अमीनो है, तो 4 अमीनो पैरामिडीन। जी, अभी सबका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये सब स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। थायमीन एंड यूरासिल दोनों का एक कॉमन नेम है और वो है 4 कीटो पैरामिडीन, कीटो पैरामिडीन। इस तरह से साइंटिफिक नेम है, ये जो नेम है ना, इस तरह से लोग बोलते हैं। कई जगह पर लिखा रहता है कि भाई 6 अमीनो प्यूरिन है, कहीं लिखा रहेगा 2 अमीनो प्यूरिन है, कहीं लिखेगा कि 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन है। तो जब इस तरह के टर्म्स लिखे जाते हैं तो फिर हमें सावधान होकर स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। आइए आपको स्ट्रक्चर सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग तुलना कर रहे हैं एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, ठीक है। अब समझ गए हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप देखें किससे मिलता है। अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर प्यूरिन से मिलता है। दिस इज कॉल्ड अमीनो प्यूरिन। मतलब अभी यदि अमीनो डालेंगे तो अमीनो और कीटो डालेंगे कीटो, ठीक है। हम जरा जहां जहां नाइट्रोजन उस जगह को अभी खाली रखे हैं, खाली कर दो। हाँ, ये तो कुछ और ही हम बना रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो देखो यहाँ पर जो है हमने नाइट्रोजन को दिखाया ये लाल रंग से, ताकि आप रंग में देखेंगे तो समझ में आएगा। और अब इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम लोग और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी ठीक उसी तरह का एक रिंग है, जहां जहां नाइट्रोजन है वहां वहां हम खाली छोड़ दिए। अभी उसको दूसरे रंग से डालेंगे हम लोग। नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। अभी मेरे साथ बना रहे होंगे सब लोग।
इसका भी नंबरिंग कर दें, वही पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दोनों रिंग है, एक ही जैसा दिख रहा है दोनों रिंग, और इन दोनों रिंग्स को देखने पर हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि दोनों एकदम आइडेंटिकल है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं है। टेढ़ा हो गया था तो उसको सीधा करना था। गुड। अब आप देखें कि हम चाहते हैं कि ये जो है ना एडेनिन बने, गोल कर दिया, और ये जो है ग्वानिन बने, गोल कर दिया। ओके, तो किस कार्बन पर हमें पोजीशन को देखना है? अब देखें, एडेनिन जो है वो 6 अमीनो प्यूरिन है, 6 अमीनो, छठवें कार्बन पर अमीनो हो गया, तो 6 अमीनो प्यूरिन है, ये फंक्शनल ग्रुप। ग्वानिन को देखेंगे तो 6 कीटो प्यूरिन है, 6 कीटो प्यूरिन। बढ़िया। अब देखो रिंग में जो आप देख रहे हैं, साइड वाले रिंग में, इसका फॉर्मेट फिक्स है, 7 8 के बीच में डबल बॉन्ड और 9वें पर कार्बन पर एक हाइड्रोजन, फिक्स है। अगर आप देखें तो यहां भी कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में भी फॉर्मेट फिक्स है। अगर गौर करेंगे तो 2 और 3 के बीच में भी फॉर्मेट फिक्स है, ये सभी दोनों में कॉमन है। अब बच्चे कौन कौन सी जगह डिफरेंस का जगह जो हमको दिख रहा है, नाइट्रोजन है और एक कार्बन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। अगर इन दोनों जगहों पर हम ध्यान दें तो हमको स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है वो देखने को मिलेगा। देखो, ये कार्बन का 3 वैलेंसी है तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी बैलेंस हो गया, ये कार्बन है और इस कार्बन पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। अब यहां आते हैं, छठवें नंबर पर कार्बन पर 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी है, इसलिए यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो इस नाइट्रोजन को वैलेंस करने के लिए यहां पर एक डालना होगा हाइड्रोजन। और यहां पर यूनिक ग्रुप होता है अमीनो, ये अमीनो ग्रुप होता है 6 कीटो 2 अमीनो प्यूरिन, ये नाम हो जाता है किसका? ग्वानिन का। अगर आप गौर करें पूरे स्ट्रक्चर में तो आपको डिफरेंस कहां कहां दिख रहा है? अगर आप गौर करें तो सिर्फ इन्हीं तीनों जगहों पर आपको क्या हो रहा है? डिफरेंस देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कार्बन नंबर, नाइट्रोजन नंबर N1 C2 C6, N1 C2 C6 में आपको डिफरेंस मिल रहा है। यहां पर भी देखेंगे ग्वानिन में भी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 6 कीटो 2 अमीनो प्यूरिन, नाम से छठवें नंबर पर कीटोन ग्रुप, दूसरे नंबर पर अमीनो ग्रुप और प्यूरिन है। इसका नाम देखेंगे तो क्या होगा? 6 अमीनो प्यूरिन, अमीनो प्यूरिन, ऐसे इसका नेम हो गया। यहां पर भी अगर देखें तो आपका डिफरेंस कहां है? N1 C2 C6 में। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम तो ऐसे रफली स्ट्रक्चर बना दिए हम लोग, फिर उसके बाद बड़ी मुसीबत हो जाती है कि उसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अभी क्या है कि हम एक एक इंडिविजुअल को गौर से देख रहे हैं कि डिफरेंसेस कहाँ है, सिमिलैरिटीज कहाँ है। अगर इन दोनों को एकदम गौर से आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप एक बार मेरे साथ बनाइए तो, और इसी तरह से गोल गोल घेर के भाई कौन सा जगह है जहां पर डिफरेंस है, कौन सा जगह है जहां सिमिलैरिटी है, तो आपको इसमें रुचि डेवलप होगा, आपको लगेगा ये तो बड़ा कॉमन चीज है, इसको देखा जा सकता है। ये होगा प्यूरिन के बारे में, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग पैरामिडीन देखने जा रहे हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिडीन। तो पहले तो एक पैरामिडीन रिंग बना लेंगे, यही है पैरामिडीन रिंग। ठीक है, अब हम बार बार कार्बन लिखने से बचना चाहते हैं, अब हम नॉर्मली इसको ऐसे करते हैं, एक रिंग। 3 एग्जांपल देखेंगे, थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन।
तो पहले 3 रिंग हम बना लेते हैं ताकि हमारे ये स्ट्रक्चर में थोड़ा मजा आए, स्ट्रक्चर को भी थोड़ा मजेदार बनाना है। अब जब आप 3 रिंग दिखते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। आप लोग कलम चला रहे हैं मेरे साथ, बड़ी अच्छी बात है। अभी तीनों सिमिलर है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम इसको चाह रहे हैं कि ये जो है 4 अमीनो पैरामिडीन हो जाए, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसिन। इसे हम लोग चाह रहे हैं कि 4 कीटो पैरामिडीन बन जाए, दैट इज कॉल्ड थाइमीन। और ये भी 4 कीटो पैरामिडीन बन जाए और ये हो जाए यूरेसिल। तो सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है जो कि एकदम कॉमन है, 3 और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड सब में हो। पहला काम ये हो गया। नंबर 1 पर सब में हाइड्रोजन होगा, दूसरा काम ये हो गया। बाकी जगहों पर डिफरेंस होगा। देखिए डिफरेंस वाले जगह में ये कहता है अमीनो, ये हो गया NH2, चौथा कार्बन अमीनो, इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अच्छा ये भी कॉमन है, मैं तो ये बताना भूल ही गया था, ठीक है ना, ये भी जो है वो कॉमन स्ट्रक्चर है। पहले मैं बना लेता हूं फिर सवाल लूंगा। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ये बन गया अमीनो पैरामिडीन साइटोसिन। यहां पर देखें चौथे नंबर पर कीटो है, तो आप कीटो दे दें। अब ये हो गया दोनों थाइमिन और यूरासिल। लेकिन थाइमिन और यूरासिल में क्या अंतर है कि थाइमिन में जो है 2 और 3 पर हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप रहेगा। ये एक अंतर है। जैसे ही मिथाइल ग्रुप डालेंगे ये थाइमिन हो जाएगा और यह यूरासिल रहेगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा नंबरिंग पैटर्न को करेक्ट कर दिया इसमें, ये सभी अब क्लॉकवाइज हो गया। तो आप देखें कि कैसे इसमें अंतर आता है, कितने जगहों पर यह अंतर देखा जाता है। यह अंतर देखा जाता है यहाँ पर और एक जो है मिथाइल ग्रुप वहां पर, बस। बाकी सभी जगह क्या है इसमें कॉमन है। इससे आगे क्या कहानी है वो अगले लेक्चर में।